नमस्कार। आज बात करेंगे बेसिन रिजर्व में खेले गए टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो कि किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक ऐसा दिन जहां हमें सब कुछ देखने को मिला, एक टीम की उम्मीद, एक खिलाड़ी का दर्द और एक जबरदस्त वापसी। और यही वो सवाल है जो इस दिन के खेल की पूरी कहानी बयां करता है। मतलब ये दिन इतने उतार चढ़ाव से भरा था कि इसने हमें फिर से याद दिलाया कि क्रिकेट इतना रोमांचक क्यों है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के कप्तान के एक फैसले से। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी गई, शायद ये सोचकर कि पिच से कुछ शुरुआती मदद मिलेगी। लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। न्यूजीलैंड की टीम न पहले से ही काफी दबाव में थी। उनके कई अहम खिलाड़ी चोटिल थे और ऊपर से टीम में दो डेब्यूटेंट्स को शामिल किया गया था। अब इस स्थिति का फायदा उठाते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज के जो ओपनर्स थे, जॉन कैम्बेल और ब्रैंडन किंग, उन्होंने बहुत ही सॉलिड शुरुआत की। न्यूजीलैंड का शुरुआती अटैक पूरी तरह बेअसर दिखा और पहले ही घंटे में इन दोनों ने 66 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप कर डाली। वेस्टइंडीज की पोजीशन एकदम मजबूत हो गई थी। जब ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे वेस्टइंडीज के हाथों में जा रहा है, तभी कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आते ही मैच का रुख ही बदल दिया। जी हाँ, ब्लेयर टिकनर। चोट से वापसी कर रहे इस गेंदबाज ने न्यूजीलैंड को वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी टीम को उस वक्त सख्त जरूरत थी। तो टिकनर ने सिर्फ एक विकेट नहीं लिया, नहीं, उन्होंने तो एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए और मैच का पासा ही पलट दिया। पहले उन्होंने ब्रैंडन किंग को 33 रन्स पर एक तेज गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया और फिर फौरन ही एक और विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज की जो वो मजबूत शुरुआत थी ना, उसे पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। और ये तो बस एक शुरुआत थी। टिकनर ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया और कुल 4 अहम विकेट अपने नाम किए। उनका प्रदर्शन वाकई शानदार था, लेकिन किसे पता था कि दिन का खेल उनके लिए एक बहुत दुखद मोड़ लेने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो वाकई में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। ये वो पल था जिसने उस दिन के खेल पर एक गहरी, उदास छाप छोड़ी। ब्लेयर टिकनर, जो उस दिन के हीरो बनकर उभरे थे, बाउंड्री लाइन के पास गेंद को रोकने के लिए पूरी जान लगाकर दौड़े। देखने में ये एक सामान्य सी कोशिश लग रही थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला। वो बहुत बुरी तरह से गिरे और उनके कंधे में एक गंभीर चोट आ गई। वो एक बहुत ही अनलकी मोमेंट था। ये घटना सिर्फ एक खिलाड़ी की चोट नहीं थी, ये न्यूजीलैंड की पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनका सबसे कामयाब गेंदबाज अचानक मैदान से बाहर हो चुका था। तो अब अपने स्टार गेंदबाज को खोने के बाद न्यूजीलैंड की टीम कैसे रिएक्ट करती और क्या वेस्टइंडीज इस मौके का फायदा उठा पाता? चलिए देखते हैं कि आगे हुआ क्या। इस मुश्किल घड़ी में अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे माइकल रे ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सोचिए, एक नए खिलाड़ी के लिए यह कितना बड़ा मौका और चुनौती दोनों ही था। और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। माइकल रे ने 3 बहुत ही जरूरी विकेट लिए और यह पक्का किया कि टिकनर की कमी टीम को ज्यादा न खले। मतलब किसी भी नए खिलाड़ी के लिए यह एक सपने जैसी शुरुआत थी और इसी वजह से टीम मैच में बनी रही। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। चाय के समय तक वेस्टइंडीज का स्कोर था 175 पर 4, मतलब सब ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन उसके बाद वो जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी टीम। अपने आखिरी 6 विकेट सिर्फ 30 रन के अंदर गंवा दिए। और इसी के साथ एक समय पर जो वेस्टइंडीज की टीम इतनी मजबूत दिख रही थी, वो अपनी पहली पारी में सिर्फ 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने क्या जबरदस्त वापसी की थी। तो दिन का खेल खत्म होने तक मैच किस मोड़ पर आकर खड़ा था? क्या न्यूजीलैंड इस प्रदर्शन के बाद एक मजबूत स्थिति में आ गया था? इसके जवाब में न्यूजीलैंड के ओपनर्स टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने दिन के बचे हुए ओवरों को बिना कोई विकेट खोए आराम से निकाल लिया। खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 24 रन बना लिए थे और वो वेस्टइंडीज से अब सिर्फ 181 रन पीछे थे। यह है दिन के खेल का एक छोटा सा स्कोर कार्ड। वेस्टइंडीज 205 पर ऑल आउट और जवाब में न्यूजीलैंड बिना किसी नुकसान के 24 रन। दिन तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा, लेकिन एक बड़ी चिंता के साथ। और यही अब सबसे बड़ा सवाल है। पहले दिन न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी जरूर रहा, लेकिन ब्लेयर टिकनर की चोट ने एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। क्या टीम उनके बिना ये दबाव बनाए रख पाएगी? खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।